आज संडे की सुबह एक अच्छे से दिन चिल्ड्रंस डे पर आपने अपना टाइम निकाला है, 1 घंटा दिया हुआ है। टॉपिक है चिल्ड्रंस फ्यूचर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। तो मैं आप अप्रिशिएट करूंगा कि आप सुबह 11 बजे ये वेबिनार अटेंड करने के लिए ज्वाइन हुए हो। ये शो कर रहा है कि आप आपके बच्चों के लिए कितने सीरियस हो उनके फ्यूचर के लिए। तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपके बच्चों से बहुत प्यार करते हो, उनके फ्यूचर के लिए आप बहुत ज्यादा कंसर्न हो। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर, ये जो हमारा जो वेबिनार का पर्पस है प्योरली एजुकेट करने के लिए है, आपको एजुकेट करने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए है कि आपको क्या क्या जानना चाहिए पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड और पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड, आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, चाइल्ड एजुकेशन के प्लानिंग के लिए क्या क्या आपको करना चाहिए। वैसे हम टॉपिक एवरी मंथ करते हैं प्योर एजुकेशन के लिए। प्लीज डू नॉट ट्रीट दिस वेबिनार एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस। आपने जो सीखा है, आपको लगा है कि नहीं भाई इसको मुझे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ के समझ के आप प्लान कर सकते हो। तो ये डिस्क्लेमर था ये वेबिनार का। अभी आप बोलोगे कि वीरल भाई आपने डिस्क्लेमर तो दे दिया, बट हमें ये वेबिनार क्या जानने को मिलेगा वो एक बार देख लेते हैं। सभी को अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, उनकी ड्रीम होती है, बट सपने देखने से कुछ नहीं होगा। सपने देखना एक अच्छी बात है, बट उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। तो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, तो ही आप आपके बच्चों को अच्छा फ्यूचर आप दे सकते हो। तो ये हम जानेंगे एक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। 80% पेरेंट उनके बच्चों का प्लानिंग नहीं कर पाते सही से। तो वो क्या रीजन है, क्यों नहीं कर पाते, वो देखेंगे। अभी कोई भी हमारी लाइफ में जब हम मैरिज करते हैं, फिर बच्चों का, हमारी लाइफ में बच्चे भी आते हैं, तो उस टाइम पर जो बच्चे का फेज है वो 6 स्टेज से जाएगा। वो कौन कौन से स्टेज है, वो स्टेज में क्या क्या आपको एक्सपेंस आने वाले, वो भी हम जानेंगे। तो आपको पता चलेगा कि हमें जब हमारी लाइफ में कोई किसी मेंबर का एडिशन होता है तो हमारे पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, उसका हमें कैसे प्लानिंग करना है वो देखेंगे। फिर देखेंगे इंडिया में मुझे मेरे बच्चे को अच्छा फ्यूचर देना है, तो मैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन में भी बिलीव करूंगा। मुझे उनको अच्छा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देना है, तो इंडिया की टॉप 6 स्कूल्स का फीस स्ट्रक्चर क्या है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मुझे मेरे बच्चे को अच्छा एजुकेशन तो देना ही है, वो अच्छी जगह कहीं पर जाए, तो उसके लिए मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में भी उसको भेजना है। कई लोगों का है कि मुझे फॉरेन यूनिवर्सिटी में उनको भेजना है, तो टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज का खर्चा क्या आएगा वो हम देखेंगे। और लास्ट में आपको चाहिए कि भाई आपने आपके बच्चों को कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाना है, उनका फ्यूचर अच्छा रहे, तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स पैसों से भी फ्रीडम और टाइम से भी फ्रीडम। पैसा भी हो उनके पास, टाइम भी हो, जिससे वो अपनी अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। तो वैसा कुछ देना है, तो ये वेबिनार आपके लिए है। तो ये सारे पॉइंट, सपोज ऐसा लगता है आपको कि ये सब मैंने मेरे बच्चों का, मेरे बच्चे को भी पता है कि कहाँ पर उसको जाना है, और मुझे भी पता है कि मेरे बच्चों को क्या करना है। सपोज ये क्लैरिटी है और आप फाइनेंशियली उसके लिए रेडी हो, तो ये वेबिनार आपके लिए नहीं है। बाकी सभी ऑडियंस के लिए ये वेबिनार आपके लिए है। तो हम आगे बढ़ेंगे, ये आपको जानने को मिलेगा नेक्स्ट 45 मिनट्स में। तो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, आपको तो पता चल गया कि आपको क्या मिलने वाला है, बट मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से। तो वो क्या है वो देख लेते हैं। ये जूम पर हो रहा है वेबिनार, तो टेक्निकल ग्लिचेस आ सकती है। तो सपोज ऐसा कुछ आता है, तो सपोज लाइट गई या इंटरनेट कनेक्टिविटी कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम आया, इन केस मैं 10 टू 15 मिनट्स में 10 मिनट्स में रिज्वाइन नहीं कर पाता हूँ, तो हम ये वेबिनार कैंसिल करेंगे और नेक्स्ट शेड्यूल उसका करेंगे और आपको बताएंगे कि ये डेट पर हम मिल रहे हैं। हैव ए ओपन माइंड टू लर्न।
हमारी लाइफ ऐसी है कि हमें हर फेज पे कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। हम वो चेंज के लिए रेडी है, ओपन माइंडेड है, तो हमें अच्छे फ्यूचर की ओर वो ले जाता है। तो रेडी टू ओपन माइंड, आपको जो भी यहाँ पर मैं बताता हूँ वो अच्छे से नोट डाउन करिए, नोट पेपर लेके, और कुछ नया जानने को आपको मिलेगा। बी इंटरएक्टिव इन सेशन। सेशन में आपका पार्टिसिपेशन होगा तो मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी पता चलेगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। आपकी जो भी क्वेरीज होगी उसको आप पार्क करके रखिए, अपने नोटपैड में लिख के रखिए कि मुझे ये क्वेश्चन करना है। एंड ऑफ द सेशन हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेंगे। स्टिल टी द एंड, लास्ट अंत तक बने रहिए। अंत में आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है, बोनस ऑफर भी मिलने वाला है, और पूरा वेबिनार इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि आपको पूरा वेबिनार अटेंड करोगे तो ही उसका मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अंत तक बने रहे। अभी मैं मेरे बारे में बताऊंगा कि मैं कौन हूं। मैं विरल शाह, बी मैकेनिकल मैंने किया हुआ है, पीजीडीएम ऑपरेशंस फाइनेंस में, एंड आई एम आल्सो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर यूएसए से, एफपीएसपी बोर्ड इंडिया से किया हुआ है। क्या है ये जो सर्टिफिकेशन है सीएफपी का, ऑल ओवर 27 कंट्रीज में वैलिड है, और इंडिया में खाली 2000 सीएफपी है, उनमें से मैं एक हूं। जैसे इंडिया में सीए टैक्सेशन में एक्सपर्ट होते हैं, वैसे सीएफपी भी पर्सनल फाइनेंस में एक्सपर्ट होते हैं। वो सभी को हेल्प करते हैं, उनके पर्टिकुलर फैमिली के सीएफओ आप बोल सकते हो। मैं बहुत सारे ट्रेनिंग भी लेता हूँ, मेरे नॉलेज को ऑपरेट करता हूँ। उसमें उनमें से मैंने एक सर्टिफिकेशन किया मैग्नेटिक फाइनेंशियल प्लानर, एनएलई मुंबई से किया हुआ है। अल्टीमेट फाइनेंशियल प्लानर, ये कोर्स अभी मैं कर रहा हूँ जिससे मुझे कुछ नया जानने को मिले और आप सबको फिर मैं वो बताऊं कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मेरा एसोसिएशन बहुत सारे मेंबर से भी है फाइनेंस इंडस्ट्री में। प्रो मेंबर हूँ नेटवर्क एफपी का, पाठशाला एनएलई का मेंबर हूँ, वहां से भी मुझे कुछ नया जानने को मिलता है। मैंने मोर देन 1000 वर्किंग प्रोफेशनल को एजुकेट किया हुआ है, एम्पावर किया है, ये मेरा प्रोफेशन है। और मेरा मिशन है कि मैं मोर देन 10,000 वर्किंग प्रोफेशनल को हेल्प करूं, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलवाऊं, जिससे वो उनको जो अच्छा लग रहा है वो अच्छे से उनकी लाइफ में एंजॉय कर पाए। तो ये मेरा मिशन है, 10,000 वर्किंग प्रोफेशनल को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलवाऊं। इसीलिए ये पर्टिकुलर एक टॉपिक है चाइल्ड एजुकेशन का प्लानिंग, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे वो फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये मेरा पर्पस है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी उससे पहले एक सर्वे हुआ था, बहुत सारी कंपनी ने सर्वे किया था चाइल्ड एजुकेशन पर, बच्चे क्या सोचते हैं और पेरेंट्स क्या सोचते हैं, तो वो हम देखेंगे। We've been invited for this fun experiment. They've told me to paint, but I don't know what to paint. I'm still wondering That's what quite it's going to scary, be like. Om is very excited to paint and he sure knows to have fun with colors. Make a drawing of what you want to become when you grow up. Make a painting of what you want your child to become. I'm making a painting of a teacher. I think my daughter will be a good teacher. So I thought my son, he has inclinations in science, and that's what we have made here. He is busy making some experiments. I want our son to become A scientist. a scientist. I want to be an artist. I want to be a dancer when I
है। He always thought that he wanted to become a scientist, do something in science, Yeah. but I guess now he has different plans. I just found that my daughter wants to become a baker. I didn't know. I'm surprised. I didn't know that Advik wanted to be an artist. He might want to become an automobile engineer, maybe. You never know. And we have to plan for it. तो जैसे आपने ये वीडियो में देखा, वेबिनार हम लोगों ने स्टडी किया था एक्सिस म्यूचुअल फंड में। सबको कुछ ना कुछ, उनको भी पता नहीं था क्या करना है। बच्चों की कुछ अलग थी डिमांड और पेरेंट्स की कुछ डिमांड अलग थी। तो उसके लिए हमें प्लान करना पड़ेगा अच्छे से। तो कैसे करते हैं वो देखेंगे हम। शॉकिंग न्यूज, शॉकिंग न्यूज। मैं क्यों शॉकिंग न्यूज बोल रहा हूं? क्योंकि देखेंगे क्यों शॉकिंग न्यूज है। इंडिया में 20% पेरेंट्स आर एबल टू सपोर्ट देयर चिल्ड्रन फाइनेंशियली। जो बच्चों का ड्रीम है, पेरेंट्स का ड्रीम है, उनमें से 20% लोग ही फाइनेंशियली सिक्योर्ड है उनके फैमिली का, उनके बच्चे को अच्छे फ्यूचर देने के लिए। बाकी एफोर्ड ही नहीं कर पाते एजुकेशन को या उनकी ड्रीम को। तो विच कैटेगरी डू यू बिलोंग टू? आप कौन सी कैटेगरी में? चैट बॉक्स में कोई बताएगा? मैंने पहले ही बताया था कि हमें इंटरेक्शन करना है तो ही मजा आएगा। सपोज आप 80% की कैटेगरी में हो तो ये वेबिनार आपके लिए है, और सपोज आप 20% की कैटेगरी में हो तो मैं अप्रिशिएट करूंगा, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आपने आपका जो भी प्लानिंग किया हुआ है वो सही से किया हुआ है। तो आगे बढ़ेंगे कि अभी हमें क्या करना है। ओके रीनव जी, यू आर मूविंग टुवर्ड्स 20%। ग्रेट ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। तो अभी हम देखेंगे एक नया कुछ आपको जानने को मिलेगा, और वो क्या है? पहला कि हमारी लाइफ में जब बच्चे का हमारी लाइफ में इंट्रोडक्शन होता है, हमारे फैमिली में एक बच्चे का इंट्रोडक्शन होता है, उस टाइम पर उसका जो भी हमें उसको पर्टिकुलर 0 से 23 एज तक उसको ले जाना है, तो उसका जो भी खर्चा आने वाला है ना, एक बड़ी कार रोल्स रॉय के खर्चे के हिसाब से होगा। ये फैक्ट है। मैं आपको ये 45 मिनट्स में बताने वाला हूँ कि ये जो खर्चा होने वाला है एक हाई एंड कार जितना होने वाला है। आपके फैमिली में पर्टिकुलर एक नए मेंबर का इंट्रोडक्शन होता है उस टाइम पर, तो क्या होगा वो देखेंगे हम। सेकंड, सभी को अपने बच्चों का वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देना है, उनका फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। वो उनका फाइनेंशियल कंसर्न होता है कि भाई मैं मेरे बच्चे को कैसे अच्छे से अच्छा एजुकेशन दूंगा, उनकी लाइफ कैसे अच्छे से अच्छी हो। वो इंडियन मेंटालिटी है, इंडियन फैमिली का वही है कि मेरा बच्चा अच्छी जगह सेटल हो जाए, उसको अच्छा एजुकेशन मिले। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो सब हम देखने वाला है। तीसरा, जैसे ही हमारा मैरिज होता है और मैरिज के बाद आप बच्चे का प्लान करते हो, तो उस टाइम पर एक बहुत ज्यादा खर्चा आता है, आपकी लाइफ में चेंज आता है कि कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, क्या क्या होगा, वो सब हम देखने वाले हैं। जैसे ही मैंने बताया, एक रोल्स रॉय कार या हाई एंड कार जितना खर्चा होगा जब आपके फैमिली में एक बच्चे का इंट्रोडक्शन होता है। तो देखते हैं दोस्तों वो क्या क्या चीज है। 6 स्टेज हम देखने वाले हैं, जैसे ही मैंने बताया था पहले ही, क्या क्या आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा, तो वो भी देखते हैं हम।
तो आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा। कई क्वेश्चन के आंसर आपको देने पड़ेंगे, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। पहला क्वेश्चन, क्या आप आपके बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देना चाहते हो, उनका अच्छा फ्यूचर देना चाहते हो? चैट बॉक्स में सब लोग बताए कि क्या कर सकते हो आप। सबको, मेरे हिसाब से इंडिया में आप रह रहे हो तो सबको, योगेश जी बोल रहे हैं यस यस, सबको अच्छा फ्यूचर देना है उनके बच्चों को। अमित जी, अंकित जी सब बोल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्या आपको पता है कि अच्छा एजुकेशन तो देना है, बट उसके लिए कितना खर्चा आएगा? पता है सबको? आपको इन्फ्लेशन को भी कंसीडर करना पड़ेगा जब आप आपके बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हो। उस टाइम पर एस्टिमेटेड कॉस्ट, क्या खर्चा आएगा? अंकित जी बोल रहे हैं उनको पता है कि कितना खर्चा आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन। योगेश जी भी बोल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली उनको पता है। तो वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा इन्फ्लेशन को भी। तीसरा क्वेश्चन, हाउ मच प्रोविजन यू हैव मेड टू अचीव दिस गोल? आपने कितना प्रोविजन किया हुआ है वो आपको पता है। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कोई पर्पस होना चाहिए आपकी लाइफ में, जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो पर्पस आपको पता है आपके इन्वेस्टमेंट का। पर्टिकुलर ये गोल के लिए आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ये आप देखिए, आपने कितना किया हुआ है और कितनी रिक्वायरमेंट है। फिर आपको मजा आएगा इन्वेस्टमेंट के लिए भी। और जब आप आपके बच्चों को ऐसा बताओगे कि भाई तेरे लिए मैंने प्लान किया है, तो बच्चा भी अच्छे से स्टडी करेगा कि उनको पता है कि मेरे फादर मेरे लिए, मेरे फैमिली में ये सब कर रहा है मेरे अच्छे फ्यूचर के लिए, मुझे भी, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे कुछ करना है। ओके किरण जी, इन्फ्लेशन तो आपको कुछ नया जानने को मिला कि इन्फ्लेशन आपको कंसीडर करना चाहिए। अभी दूसरा देखते हैं, आपको ऐसा है कि मेरे बच्चे की ग्रैंड वेडिंग है हो, उनका अच्छे से अच्छा मैरिज हो जैसे मुकेश अंबानी करता है, ठीक है, फिर दीपिका पादुकोण का हुआ, विराट कोहली का हुआ, ऐसा कुछ आपका ड्रीम है तो उसके लिए कितना खर्चा आएगा आपको पता है वेडिंग का? फिर उसके लिए आपको कितना खर्चा लगेगा पर्टिकुलर टाइम के बाद इन्फ्लेशन को कंसीडर करके, वो आपने कुछ जाना है, वो भी आपको जानना चाहिए। उसके बाद ये सब गोल के लिए आपके पास कोई प्लान बी है? प्लान ए, प्लान बी, वैसे सब कुछ होता है, वैसे हमारी लाइफ में भी प्लान ए प्लान बी होना चाहिए। आपके पास कोई प्लान बी है कि नहीं? नहीं है तो आपको प्लान बी भी बनाना पड़ेगा, तो ही आप अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे पाओगे, उनकी जो ड्रीम है, आपकी जो ड्रीम है वो फुलफिल कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और सपोज आपकी अर्निंग नेक्स्ट डे से नहीं होती है, तो ये फ्यूचर आपके जो गोल है वो आप फुलफिल कर पाओगे? यस या नो, ये हमें देखना है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा ऐसा हो गया है ना अभी कि हम कुछ सोचते ही नहीं है, हमारे फैमिली के लिए भी नहीं, खुद के लिए भी नहीं। क्योंकि हम लोग क्या है, सुबह आए, ऑफिस गए, बिजनेस के लिए गए, शाम को आए, बैठे, मोबाइल देखा, फेसबुक देखा और सो गए। हमें सोचने के लिए कुछ टाइम ही नहीं मिलता कि मुझे क्या करना है लाइफ में, मेरा पर्पस क्या है। तो हमारे पास इनकम स्टॉप हो जाएगी तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नीरव जी, सपोज आपकी इनकम नहीं बंद होने के लिए आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, सफिशिएंट इंश्योरेंस। तो सपोज कुछ होता है, खुदा ना खासा, किसी को पता नहीं है कल क्या होने वाला है, तो ऐसा कुछ इवेंट आता है तो आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होगा, तो आपके फैमिली मेंबर को अच्छा सा पर्पस मिलेगा और उससे वो लोग अपनी ड्रीम फुलफिल कर पाएंगे। तो वो भी हमें प्लान करना चाहिए। तो ये प्लान बी का मैंने आपको एक टिप बताया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। एज ए पेरेंट हम सब लोग हमारे बच्चे को सब कुछ वर्ल्ड क्लास देना चाहते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो आप भी मानोगे, मैं भी
मानता हूँ मेरे बच्चे को वर्ल्ड क्लास मिलना चाहिए। आप सब लोग मानते होंगे कि मेरे बच्चे को ये सब कुछ मिलना चाहिए, बेस्ट ही मिलना चाहिए, तो वो तो है ही, बट उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो कि नहीं। वर्ल्ड क्लास को तो देना ही है, हमें वर्ल्ड क्लास अच्छे से अच्छा देना है आपके बच्चों को, बट उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो कि नहीं, प्रिपेयर हो कि नहीं, यस और नो। चैट बॉक्स में कोई बता पाएगा फुल्ली प्रिपेयर्ड कि भाई मैं मेरे बच्चों को अच्छे से अच्छा लाइफ दूंगा, एजुकेशन दूंगा, उसका अच्छे से वेडिंग कर पाऊंगा। 20% लोग ही बता पाएंगे यस आई एम रेडी। 80% लोग को काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, तो वही देखेंगे हम आज। तो बच्चों की क्या ड्रीम होती है, जैसे अब हमने वीडियो में देखा, उनकी ड्रीम अलग कुछ होती है और हमारी कुछ ड्रीम अलग होती है। तो बच्चे को क्या क्या बनना, पहले क्या था और अभी क्या है। किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को पायलट बनना है, किसी को डांसर बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है। ऐसे बहुत सारे कुछ अभी तो नए नए कुछ प्रोफेशन बन गए। किसी को यूट्यूबर बनना है, ब्लॉगर बनना है, ऐसे बहुत सारे कुछ नए नए अभी कैरियर के ऑप्शन खुल गए। मोर देन 250 कैरियर ऑप्शन है। तो उसके लिए हम रेडी है कि नहीं, वो हमें एक बार सोचना पड़ेगा। क्या आप बता पाओगे कि आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हो? आपके बच्चों के सारे एस्पिरेशन जो उसको बनना है, डॉक्टर बनना है, ब्लॉगर बनना है, यूट्यूबर बनना है, कुछ भी बनना है, डांसर बनना है, क्या स्पोर्ट्समैन बनना है, तो उसके लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो कि नहीं, कोई चैट बॉक्स में बता पाएगा? मैंने जो भी अभी तक मैंने 1000 वर्किंग प्रोफेशनल के साथ इंटरेक्शन की हुआ है, सबके साथ मीटिंग की हुई है, सब लोगों का वो ये कि वो फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है। इसीलिए हम ऐसे एजुकेटिव वेबिनार एवरी मंथ करते रहते, जिससे वो कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में कुछ कर पाए, अच्छे से अच्छा, अच्छी लाइफ उनके फैमिली को दे पाए। अभी आगे बढ़ेंगे। अभी एक डेटा मैं आपको दिखाऊंगा जो टाइम ऑफ पेमेंट 53% जो कॉस्ट होती है हमारी फैमिली में, कोई एक पर्सन का एडिशन होता है उस टाइम पर 53% एजुकेशन रिलेटेड कॉस्ट आएगी। जब एक बच्चा आपके फैमिली में इंट्रोड्यूस होता है उस टाइम पर, ये सभी इंडिया ने ये सर्वे किया हुआ है, उसका डेटा है। टायर सिटी में ये वैलिड है। फिर जैसे ही हमारे फैमिली में कोई एडिशनल मेंबर ऐड होता है, तो हम जो घर में रहते हैं वो छोटा पड़ता है, तो हमें हाई एंड घर में जाना पड़ता है। सपोज आप 2 BHK में हो तो 3 BHK में जाना पड़ेगा, तो वो भी एक खर्चा बढ़ेगा। ठीक है, स्मॉलर हाउस टू बिगर हाउस आपको जाना पड़ेगा। तो 9% खर्चा ये आता है। 10% खर्चा जो है आपका एंटरटेनमेंट खर्चा भी बढ़ जाएगा। जब चाइल्ड एंटर होगा तो उसकी बर्थडे आपको मनानी होगी, उनको कुछ गैजेट चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए। बच्चों के कपड़े हमारे कपड़े से ज्यादा महंगे आते हैं। हॉलीडे पे जाना होता है उनको फ्रेंड के साथ, तो ये सारे खर्चे भी आते हैं। तो वो खर्चों का 100% में 10% एंटरटेनमेंट के लिए भी जाए। उसके बाद आएगा 7% क्लोथिंग, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। जैसे ही एक बंदा ऐड होगा तो उसके लिए आपको बच्चों के लिए जो खर्चा है क्लोथिंग का आपसे थोड़ा ज्यादा रहेगा। उनको नई स्टाइल का कपड़े चाहिए, मेरे फ्रेंड ने ये लिए तो मुझे ये चाहिए, तो क्लोथिंग का खर्चा भी बढ़ने वाला है। तो ये मैंने आपको बताया 100% जो भी खर्चा है आपके फैमिली का, उसका ब्रेकअप। जो बच्चा आता है उसका एक ब्रेकअप मैंने बताया कि क्या क्या होगा। तो ये अच्छा सा सर्वे टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2018 में किया था, वो अभी भी वैलिड है। अभी आगे बढ़ेंगे। अभी ये सब तो मैंने बताया, ये खर्चा होने वाला है। तो ये खर्चे के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए आप रेडी हो कि नहीं?
तो रेडीनेस के लिए हमें क्या करना है वो भी हम देखेंगे। मैं डराने के लिए आपको नहीं आया, बट कुछ सॉल्यूशन में भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है वो भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन फॉर ऑल द डिफिकल्टीज, उसके लिए हमें क्या करना है, SDR। ये SDR क्या है वो आपको जानना पड़ेगा। SDR स्ट्रेटजी है, कोई बता पाएगा SDR का फुल फॉर्म? कुछ नया ही आ गया, चलो मैं ही बता देता हूँ। S मीन स्टार्ट अर्ली। आपने डिसाइड किया हुआ है कि मेरे बच्चे को अच्छा फ्यूचर देना है, तो उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। प्लान करने के बाद आपको पता है कि मुझे इतना खर्चा लगने वाला है आफ्टर कंसिडरिंग इन्फ्लेशन। तो जो भी है अमाउंट है, उसके बाद मुझे पता चलेगा कितना मुझे इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। जितना जल्दी हम एक्शन लेंगे उतना हमें फायदा होगा, हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैं यूज कर पाऊंगा। तो पहला एस है स्टार्ट अर्ली। डी ड्राइव स्लोली। ड्राइव स्लोली यानी आपको कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना है पर्टिकुलर वो गोल के लिए। सैड चीज ये है कि जो भी इन्वेस्ट हम करते हैं ना, मैंने बहुत सारे मीटिंग किया हुआ, तो उसका एक कंक्लूजन मैं आपको बताता हूँ। सब लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, पर्टिकुलर उनका पता ही नहीं है कि मैं किस चीज के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आपको ड्राइव स्लो करना है, आपको पता होगा भाई मैं बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए ही इन्वेस्टेड रहना है और कंटिन्यूअस वो इन्वेस्टमेंट को चालू रखना है। स्लोली स्लोली उसको इन्वेस्ट करता रहना है, क्योंकि ऐसा है ये इतना खर्चा है, उसके लिए आपको धीरे 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 एलोकेट करना पड़ेगा, तो ही वो कॉर्पस आप इकट्ठा कर पाओगे। तीसरा है R, रीच सेफली। आप ड्राइव स्लो करोगे तो आप सेफली पहुंच ही जाओगे। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट को टाइम दोगे वैसे वैसे वॉलिटिलिटी जो ऊपर नीचे, सपोज इक्विटीज आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। कोई सा भी गोल हो 5 साल के ऊपर का, सभी में इक्विटी होना चाहिए। जैसे जैसे आप टाइम दोगे वैसे वैसे आप ड्राइव स्लो कर रहे हो, और धीरे धीरे इक्विटी का ऐसा नेचर है ना, लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न देता है आफ्टर 10 years 12 years। तो हम पर्टिकुलर गोल को अच्छे से पहुंच पाएंगे। बट ये लॉन्ग टर्म का, जिसके पास 12 साल का टाइम है, अभी बच्चे का जन्म हुआ है 2-3 साल का है, तो वो ये स्ट्रेटजी यूज कर सकता है। जो नहीं है उसके लिए अलग से प्लान करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये कॉमन चीज नॉर्मल में आपको बता रहा हूँ, बाकी 1-to-1 आपको डिस्कस करना पड़ेगा आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ। हम लोग हमारे यहाँ पर्ल फाइनेंशियल फ्रीडम में सबको इस तरह से एजुकेट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए, और उनके सारे गोल अचीव हो उसके लिए हम हेल्प करते हैं। तो इसका SDR स्ट्रेटजी का फॉलो करने से आपको क्या फायदा होगा, एंड रिजल्ट क्या आएगा? अभी ऐसा है, कई लोग ऐसा है 12वीं कक्षा में 12th स्टैंडर्ड में बच्चों ने 90-95% उसका स्कोर आ गया, और वो बोलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। बट आपने डॉक्टर, इंजीनियर, MBA कुछ भी, बट उसके लिए आपको 50 लाख 1 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। आपने प्लान ही नहीं किया है, तो क्या करोगे आप मार्केट से लोन लोगे, एजुकेशन लोन लोगे, और वो लोन आप क्या करोगे, आपके बच्चों को एक लायबिलिटी उसको दे दोगे। वो नहीं करना है। आप SDR स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो आप डेट आपके बच्चों को नहीं दोगे, उनका वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का अच्छे से विदाउट डेट आपको उनको दे पाओगे, उनका लाइफ भी अच्छे से हो सकता है। तो हमें SDR स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। अब ये स्ट्रेटजी फॉलो करने से क्या फायदा होता है, क्या बच्चे सोचते हैं, वो एक अच्छे से कॉन्सेप्ट, एक वीडियो है अच्छा सा, एक अच्छे से फंड हाउस ने बनाया हुआ है, तो वो भी हम देख लेते हैं कि SDR स्टार्ट अर्ली ड्राइव स्लोली रीच सेफली का मीनिंग क्या है, वो देख लेते हैं हम एक बार, तो आपको और पता चलेगा। बूंद बूंद से सागर बनता है। ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಗುರಿಯತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. કણ કણ ભેગા થઈને આ બ્રહ્માંડ રચે છે. फुलांच्या रोपांचा संग्रह
सुंदर बगीचा बनवतो. சிறு சிறு அற்புதமான வார்த்தைகளால் ஆனதே புத்தகம். അനേകം നൂലുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്താണ് വർണ്ണപ്പകിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. అతి చిన్న వస్తువులు ఇల్లు చేయడానికి సహాయపడతాయి. অল্প অল্প সঞ্চয় করে ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ত নিরাময়. For a better future, start your SIP today. तो ये वीडियो क्या बताता है? ये वीडियो बताए हमें एक छोटा सा स्टेप लेना है. पर्टिकुलर स्टेप लेंगे हम तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे और हमारे बच्चे को अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे. हमें धीरे 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 स्टार्ट करना है. ये वीडियो में अच्छी Mutual तरह से fund बताया investments are subject to छोटे छोटे market चीज risks. से क्या बड़ा Read बनता है. all scheme related हमें छोटे documents छोटे स्टेप carefully. लेने कंटिन्यूअसली लेना है तभी हम पर्टिकुलर गोल को अचीव कर पाएंगे. तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अभी हम स्टार्ट करते हैं जर्नी किसी भी इन्वेस्टमेंट की. हमारे बच्चों के अच्छे फ्यूचर की जर्नी हमें स्टार्ट करनी है. तो उसमें भी 3 पड़ाव. कौन से 3 पड़ाव है? 3 पड़ाव से 6 स्टेज बनते हैं. तो वो हम देखने वाले. बेस्ट ऑफ एवरीथिंग हमें कुछ देना है. तो बेस्ट ऑफ एवरीथिंग के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है. वो हम देखेंगे. वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए कितना खर्चा है वो भी हम देखेंगे. फिर डेस्टिनेशन वेडिंग, उसके लिए कितना खर्चा आता है, क्या करना पड़ता है, जो मैंने बताया SDR स्ट्रेटजी वो हमें फॉलो भी करनी पड़ेगी. तो ये डिटेल में हम समझेंगे कि क्या क्या है ये चीज. 3 स्टेज क्या है? 3 स्टेज के 6 पड़ाव है. तो वो देख लेते हैं. ये 6 पड़ाव के लिए हमें कितना खर्चा आएगा वो भी मैं बताना चाह रहा हूं. कितना आएगा? अराउंड 4.52 करोड़. डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट पर्टिकुलर क्लास के लिए डिफरेंट खर्चा आएगा. ये मैंने हाई एंड जिनको बहुत ही वर्ल्ड क्लास सब कुछ देना है उन लोगों को एक बच्चे का खर्चा 4.52 करोड़ आ सकता है. ये कुछ एजम्पशन किया हुआ है, सर्वे किया हुआ गया है. हमने थोड़ा बहुत सर्वे भी किया था. हमारी फील्ड में जो भी है एडवाइजर उन लोगों ने सर्वे किया है. उनकी प्रैक्टिस से पता चला है कि इतना खर्चा आ सकता है. वो डेटा भी मैं आपको बताने वाला हूँ. तो आगे बढ़ते हैं. जब हमारी फैमिली में एक बच्चे का आता है हमारी फैमिली में, पहले 9 मंथ में क्या खर्चा आएगा वो देख लेते हैं. प्रेगनेंसी के टाइम पर स्मॉल टाउन, इकोनॉमिक और एफ्लुएंट तीनों क्लास को हमने कवर कर लिया है. प्रेगनेंसी टेस्ट का 100 से 1000 रुपए आ सकता है. अदर टेस्ट करवाने उसका भी खर्चा 500 से 3000 तक का आ सकता है. डॉक्टर का भी खर्चा जब हम दिखाने जाते हैं, जब ये पर्टिकुलर प्रेगनेंसी आता है उस टाइम पर 9 महीने में विजिट टू डॉक्टर की फीस भी स्मॉल टाउन में 1000 रुपए से, और आप अच्छी सी सिटी में जाओगे, मेट्रो में जाओगे, अच्छे से डॉक्टर के वहां जाओगे, उसकी फीस 20,000 भी हो सकती है. तो ये बहुत सारे कुछ खर्चे, डिलीवरी चार्जेस 7,000 से 1,20,000 तक का आ सकता है. तो ओवरऑल आप मोटा मोटी समझोगे फर्स्ट फेज में, प्रेगनेंसी फेज में, फर्स्ट 9 मंथ में आपको खर्चा आ सकता है 18,000 टू 3 लाख तक का. डिपेंड कौन सा आप क्लास में हो, आप स्मॉल टाउन से हो या फिर टायर 1 टायर 2 सिटी में हो या मेट्रो सिटी में हो या फिर आप पर्टिकुलर HNI हो. वेरी करेगा खर्चा पर्टिकुलर सिटी और आपके स्टेटस के हिसाब से. उसके बाद आता है सेकेंड फेज. आता है हमारी लाइफ में, हमारी बच्चों की लाइफ में सेकेंड फेज जो उनका फर्स्ट फेज होता है 0 to 3 years. 0 to 3 years में भी खर्चा रहने ही वाला है. क्या? डायपर्स, नेपीज, उसका खर्चा 7,000 से 50,000 तक का हो सकता है. वैक्सीनेशन का, गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन भी ले सकते हो और प्राइवेट
हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिक में जाकर भी वैक्सीनेशन ले सकते हो, उसका खर्चा 2000 से 30,000 तक का आ सकता है। डॉक्टर फीस, मेडिकेशन, ये सब का वो कितना रहेगा। फिर कई लोग वर्किंग वुमन होते तो उस पर मेड की रिक्वायरमेंट आएगी, सब कुछ आएगा तो उसका भी खर्चा आ सकता है। तो ये सारे खर्चे 0 to 3 years में 48,000 से 10 लाख तक के हो सकते हैं। तो जो लोग ने बच्चों का प्लान कर रहे हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि भाई ये खर्चे हमारी लाइफ में आ सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फेज 3 आएगा। फेज 3 में आएंगे हम 14 to 13 years। उसमें क्या होगा, बच्चे पढ़ने जाएंगे, सब कुछ होगा। तो स्कूल एडमिशन फी होगी, ट्रांसपोर्टेशन फी, स्कूल की इवेंट्स होगी, एनुअल फंक्शन होगा, कैंप होगा, कार्निवल, सब कुछ हो सकता है। तो उसके डिफरेंट खर्चे आ सकते हैं। स्कूल के एडमिशन के फीस के भी हो सकते हैं, इनिशियल फीस भी हो सकती है, 1000 से लाख तक की हो सकती है। ये फीस का भी हम देखेंगे। इंडिया की टॉप 6 स्कूल्स का कितना खर्चा आता है ये हम 5-10 मिनट में देखने ही वाले। डांस, म्यूजिक, ये सब का खर्चा आ सकता है, पॉकेट मनी, माइसलेनियस, कंप्यूटर, सब कुछ, स्नैक्स, सब कुछ। यानी वो खर्चा भी स्मॉल टाउन में आप रहते हो तो 1,00,000 1.5 लाख तक आता है। आप टायर 2 टायर 3 सिटी में रहते हो 5 लाख का भी आ सकता है, या फिर एफ्लुएंट क्लास में हो, HNI क्लाइंट हो, HNI हो आप, तो आपका खर्चा 21-22 लाख तक का भी आ सकता है। कैसे आप आपके बच्चे को पढ़ाना चाहते हो उस पर डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद फेज 4 आएगा, टीन डेज का, जो 14 to 17 years का होगा। तो उसमें क्या क्या खर्चा आएगा वो भी हम देख लेते। सेम हेड तो सेम ही रहने वाले, खाली खर्चे बढ़ने वाले। पहले क्या था, बर्थडे पार्टी स्मॉल उसमें थी, अभी बर्थडे पार्टी का कुछ अलग हो जाएगा। स्कूल का खर्चा भी, करिकुलर एक्टिविटीज कुछ चेंज होगी। तो ये सबका खर्चा वेरी करेगा 1.38 लाख से 23 लाख तक का। क्लोथिंग भी चेंज होगा, सब कुछ चेंज हो सकता है। स्कूल फीस में भी चेंजेस आ सकता है जैसे जैसे आप बढ़ोगे, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ने वाला है। तो 1.38 लाख से 23 लाख का भी खर्चा आ सकता है 14 to 17 years में। अभी हमने जो बात की थी टॉप 6 यूनिवर्सिटी की क्या खर्चा आने वाला है स्कूल्स का, वो हम देखते हैं। हमें सबको वर्ल्ड क्लास तो देना ही है, तो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा वो हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि उसमें वर्ल्ड क्लास में सब कुछ आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, टीचिंग की स्टाइल कितनी है, एनवायरनमेंट कैसा है। ऐसा भी हो सकता है आपको कोई गुजराती मीडियम में पढ़ाना है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना है, तो उसका एनवायरनमेंट कुछ अलग होगा, इंफ्रा कुछ अलग होगा। और आप कोई अच्छी सी स्कूल में जाओगे, CBSE, ICSE, वो स्कूल में जाओगे, इंग्लिश मीडियम में जाओगे, तो वहां पर कुछ अलग एनवायरनमेंट मिलेगा। जैसे सुपर 30 में जब उनको इंग्लिश में बोलने के लिए बोला गया था तो सब डर गए, कुछ इंफीरियर फील कि हम ये क्यों कर पा रहे हैं। तो करता है आप आपके बच्चे एजुकेशन देना चाहते हो, कौन एनवायरनमेंट देना चाहते हो। आप अच्छा एनवायरनमेंट दोगे तो आपको उनका फ्यूचर अच्छा होने वाला है। एवरेज 5 people यू बिकम एवरेज 5 people, यानी उनको जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा वैसे ही वो बनने वाला है। तो इसीलिए हमें ट्राई करना है कि उनको अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे पाए। तो टॉप 6 स्कूल्स का हम देखते हैं। ये मसूरी की है वुडस्टॉक स्कूल, उसका एनुअल फीस क्लास 12 का है 5.7 लाख। ये कुछ डेटा चेंज हो सकता है, मैंने रिसेंट अभी देखा नहीं है, बट ये है 5.7 लाख पर एनम 12th स्टैंडर्ड का, मसूरी वुडस्टॉक स्कूल। फिर मुंबई में इकोल मोंडाइले स्कूल, उसका क्लास 12 का खर्चा है पर ईयर का 10.9 लाख, यानी 11 लाख, 6 लाख 11 लाख। दून स्कूल देहरादून, उसकी फीस है 9.7 लाख पर एनम। आप देख सकते हो कैसा इंफ्रा है, सब कुछ है। फिर
मयो स्कूल अजमेर रेसिडेंट प्रोग्राम है, उसका भी खर्च क्या है 5.14 लाख पर एनम। ये सारा जो मैं खर्चा बता रहा हूँ पर एनम का बता रहा हूँ। वेलहम बॉय स्कूल देहरादून 5.7 लाख पर एनम। देखो कौन सी जो टॉप क्लास स्कूल है उसकी फीस क्या है। मेरे यहाँ अहमदाबाद में 1.5 लाख की स्कूल है, 2 लाख पर एनम की स्कूल है। तो आपको देखना है कि भाई मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ जिससे मैं मेरे बच्चे को अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे पाऊँ। उसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, एसडीएस स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। वो फॉलो करते हैं, वो स्ट्रेटेजी हम फॉलो करते हैं हमारे सभी जो हमारे साथ एसोसिएट है उनके लिए। तो आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप हमें हमारी हेल्प ले सकते हो। उसके बाद आएगा फेज 5 वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का। आपको अच्छी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का फेज, तो उसके लिए क्या खर्चा आएगा वो भी हम देख लेते हैं। उसमें एंट्रेंस एग्जाम आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, प्रिपरेशन का खर्चा आएगा, स्नैक्स का, मिसलेनियस बुक्स का, ट्रांसपोर्टेशन का, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए। तो इकोनॉमी क्लास जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको भी 10 लाख का खर्चा आएगा अभी की सिचुएशन में। और जिनको बोलना है कि भाई मुझे मेरे बच्चे को बाहर भेजना है, अच्छी जगह स्टडी करवाना है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, वहां पर, तो वहां पर खर्चा आएगा 2.5 करोड़, 3 करोड़, 1.5 करोड़। कौन सा आपने स्ट्रीम चूज किया उस हिसाब से खर्चा आने वाला है। तो ये सब खर्चे के लिए हम रेडी है कि ये हमें सोचना है, देखना है और प्लान करना है, तो ही हम हमारे बच्चे को अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे। और हमें भी लगेगा भाई हमने कुछ, हमारे फादर मदर ने कुछ ऐसा किया था जिसके लिए हम ये अच्छे से कर पा रहे हैं, तो हमें हमारे बच्चों के लिए भी ऐसा कुछ करना है। उसके लिए हमें प्लान करना पड़ेगा और वही हम करते हैं हमारे सभी क्लाइंट के लिए, उनको हेल्प करते हैं। अभी देखेंगे आगे डिफरेंट कोर्स की फीस में बता देता हूँ। इकोनॉमी और एफ्लुएंट 2 क्लास बताए। सपोज बीए, बीएससी, बीकॉम करना है तो उसका ट्यूशन फी 10,000 से 80,000 तक का हो सकता है, तो इसके लिए हम रेडी हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग करना है तो ये जो फीस बताई है मैंने गवर्नमेंट कॉलेज की बताई है, प्राइवेट की तो अलग होगी। 1,60,000 से 4 लाख का खर्चा आ सकता है। फिर एमबीए का, उसमें प्रिपरेशन में एमबीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम वो सब देने का, उसका प्रिपरेशन का खर्चा, बाहर जाने का खर्चा, ये सब एमबीए के लिए प्रिपरेशन के लिए 30,000 से 2 लाख का खर्चा आ सकता है। आपको आईआईएम में देना है तो उसके लिए कोचिंग में जाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। टॉप 20 स्कूल में जाना है तो इसके लिए खर्चा करना पड़ेगा, एंट्रेंस देना पड़ेगा, तो ये सबका खर्चा इतना आएगा। एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए तो उसके लिए भी 30,000 से 1 लाख का खर्चा आता है। इंजीनियरिंग के लिए वहां पर भी एंट्रेंस एग्जाम होगी, ये सब होगा, एप्लीकेशन फी, प्रिपरेशन, ट्रैवल, ट्यूशन फी, ये सब का खर्चा आप मोटा मोटी गिनोगे तो 10 लाख से 20 लाख का खर्चा आएगा। तो ये सब के लिए आप रेडी हो स्टडिंग अब्रॉड के लिए। ये खाली मैं बता रहा हूं प्रिपरेशन का कॉस्टिंग, ये भी 50,000 से लाख, 1.5 लाख का खर्चा आता है। तो ये सब प्रिपरेशन इंजीनियरिंग में वो सब सभी मैंने बताया मोटा मोटी जो हम लोग सोचते हैं कि इसका खर्चा इतना है, एंट्रेंस और वो सब का। इसके लिए हम रेडी है कि नहीं वो हमें जानना है। रेडी नहीं है, हमारे बच्चे छोटे हैं, तो उस हिसाब से छोटे छोटे कदम लेके एसडीएस स्ट्रेटेजी का फॉलो करके हमें उनको अच्छा फ्यूचर देना है। स्टार्टिंग में हमें पता नहीं होगा कि क्या बच्चा कर पाएगा, बट हमने कुछ प्लान किया होगा तो हम उनको अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे, इसीलिए हमें प्लान करना पड़ेगा।
अभी जो मैंने बताया, हमें वर्ल्ड क्लास सब कुछ देना है, तो वर्ल्ड क्लास देना है। टॉप वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी, उसका खर्चा क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में से आपको एमबीए करना है तो पर ईयर आपको 68 to 70 लाख पे करना पड़ेगा, उसकी ट्यूशन फी है। बाकी रहने का वो सब खर्चा तो अलग। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, वहां पर एमबीए करवाना है तो 50 to 60 लाख की रिक्वायरमेंट आएगी आपको। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में से एमएससी करवाना है, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, वहां खर्चा 27 to 30 लाख का पर ईयर का। फिर आपको लॉ डिग्री करवानी है वेंब्रिल्ट यूनिवर्सिटी से, तो वहां पर 30 से 35 लाख का खर्चा आएगा। ये मैं बता रहा हूँ पर एनम का। कई कोर्स 2 साल के होंगे, कई कोर्स 4 साल के होंगे, कई कोर्स 5 साल के होंगे, तो पर एनम का ये खर्चा है। फिर डिग्री ऑन बायोकेमिस्ट्री 35 लाख, बकनेल यूनिवर्सिटी, वहां का खर्चा है। फिर कनेटिकट डिग्री इन म्यूजिक एंड टेक्नोलॉजी, सपोज किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो उसका खर्चा 45 लाख to 50 लाख का आएगा। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या हम लोग रेडी है ये वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों को एजुकेशन देना है? तो उसके लिए सपोज नहीं है और आपकी इच्छा है कि भाई मेरे बच्चे को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिले, तो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, एक स्टेप लेना पड़ेगा। आप एक स्टेप लोगे तो उसके बाद अपने आप उसका स्टेप का रिजल्ट आपको मिलेगा। ये खाली वेबिनार में इंफॉर्मेशन लेके कुछ होने वाला नहीं है, हमें एक्शन लेना है। और सब आपको कुछ एक्शन लेना है, तो वो एक्शन में हेल्प करने के लिए हम आपको हेल्प कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम, हम आपको हेल्प करेंगे ये सब अचीव करने के लिए। फेज 6 शादी वादी, ग्रैंड वेडिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग, ये सब आपको करवाना है, तो उसमें भी खर्चा तो आने ही वाला है। हमारी लाइफ है खर्चों से भरी हुई है, पैसों के बिना कुछ होने वाला नहीं है, पैसा तो लगने ही वाला है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें पैसों का अर्न भी करना है, पैसों को खुद से काम भी करना है, और हमें सही से प्लान करना है, तो ही हम ये सब अच्छे से लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। एंगेजमेंट का खर्चा मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 75,000 से 12 लाख तक का हो सकता है। संगीत, मेहंदी, प्री वेडिंग शूटिंग, अभी प्री वेडिंग शूटिंग का भी बहुत कल्चर बढ़ गया है, तो उसका खर्चा 1 लाख से 10 लाख तक का आ सकता है, डिपेंड ऑन योर पॉकेट। ज्वेलरी का खर्चा 2 लाख से 10 लाख बढ़ भी सकता है। फिर गुड्स, मेकअप, फर्नीचर, आप कुछ कुछ देना होता है, गिफ्ट्स फॉर रिलेटिव्स, ठीक है, इनवाइटीज, मिसलेनियस खर्चा, यानी वेडिंग का खर्चा 7 लाख से 1.5 करोड़ 2 करोड़, डिपेंड ऑन योर बजट। आप कैसी शादी आप सोसाइटी में कैसे दिखाना चाहते हो, कैसी ग्रैंड वेडिंग करवाना चाहते हो आपके बच्चों को, उस पर डिपेंड करेगा ये खर्चा। जैसे मुकेश अंबानी ग्रैंड वेडिंग की थी, दीपिका पादुकोण, हमने कुछ किया हुआ है लाइफ में, इसीलिए हम ऐसी वेडिंग कर रहे हैं। तो आपको ऐसा कुछ शो करना है तो आपको प्लान करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है, आपको कहाँ वेडिंग करवानी है, डेस्टिनेशन वेडिंग कहाँ करवाना है, उदयपुर या लेक कोम्बो, जहां पर दीपिका पादुकोण और उनका वेडिंग हुआ था, डेस्टिनेशन वेडिंग उन लोगों ने किया था। यानी आपको इंडिया में करना है, उदयपुर में या फिर लेक कोम्बो में, चॉइस इज योर्स। उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, उसके लिए बेबी स्टेप आपको लेना पड़ेगा, तो ही आप ये सब आपके बच्चों को दे पाओ। यू कैन प्लान योर चाइल्ड वेडिंग, आप प्लान कर सकते हो, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रीम डेस्टिनेशन वेडिंग सब कुछ करवाना पड़ेगा, बट आपको प्लान तो करना ही पड़ेगा और प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अभी हमारे फील्ड में बोलते हैं
फाइनेंशियल प्रोफेशनल बोलते हैं, पीपल हु फेल टू प्लान टू फेल। प्लान तो करना ही है, बट प्लान के साथ आपको एक्शन भी लेना है, तो ही आप कुछ ना कुछ कर पाओगे। प्लान करो, एग्जीक्यूट करो, फॉलो करो, जब आपको गोल अचीव ना हो जाए। ये गोल्डन रूल है अपनी लाइफ का। तो आपको कितना पर्टिकुलर ये सब 6 स्टेज के लिए कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, वो जानना है। तो आपको ये 6 स्टेज का एक समरी बनाना पड़ेगा, और अभी का एक्सपेंस क्या है वो लिखना पड़ेगा, और उसका टोटल लगाना पड़ेगा, और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठना पड़ेगा। ये मेरे फेज की ये रिक्वायरमेंट आएगी, आप कोई भी फेज में हो सकते हो। ये सब लिखो, नोट डाउन करो, इन्फ्लेशन डिस्कस करो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ, और प्लान करने के बाद बेबी स्टेप लो, इन्वेस्ट करो, जब तक आप वो गोल को अचीव ना कर पाओ। तो ये हम फॉलो करते हैं हमारे सभी क्लाइंट के लिए, उनको हेल्प करते हैं। सपोज आपको लग रहा है कि हमें भी ऐसा कुछ करना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, हम आपको हेल्प करेंगे। इसमें क्या क्या देखना है, कौन सा करियर आप प्रेफर करना चाह रहे हो आपके बच्चों को, वो देखना पड़ेगा आपको। आप कहाँ स्टडी करवाना है उनको, वो भी आपको देखना पड़ेगा। इंडिया में करवाना चाहते हो या फिर आउटसाइड करवाना चाहते हो, उस हिसाब से फेज 4 फेज 5 का डिपेंड रहेगा उनका खर्चा। तो ये देखना पड़ेगा आपको। और बाकी बहुत सारा कुछ हो सकता है, जैसे वेडिंग में कुछ सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट है, ये सारा आपको लिखना पड़ेगा ऑन पेपर, आपके एडवाइजर के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, आपके फैमिली मेंबर के साथ, आपकी वाइफ के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम हमारे ये सारे मैटर्स में, हमें लाइफ में क्या क्या अचीव करना है, वो डिस्कस हम हमारी वाइफ के साथ करते ही नहीं है, जिससे उनको भी मजा नहीं आएगा, आपको भी मजा नहीं आएगा, उनको भी पता नहीं होगा कि आपने क्या क्या किया होगा। वो डिस्कस उनके साथ करना है, फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ करना है, उनकी हेल्प लेनी है, और प्लान करना है और एग्जीक्यूट करना है। तो ये समरी, हम ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं हमारे क्लाइंट के लिए, उनको हेल्प करते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अभी मैंने बताया था लास्ट, हम थोड़े बहुत रुके रहना, आपको कुछ अच्छा सा ऑफर भी मिलेगा। मेक योर चाइल्ड फाइनेंशियली फ्री। आपके चाइल्ड को फाइनेंशियली फ्री करना है, तो सपोज वो अभी 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, तो आप उनको फाइनेंशियली फ्री कर सकते हो। कैसे फ्री कर सकते हो वो भी देख लेते हैं। 20 साल में उसको करोड़पति बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो उनको करोड़पति। कैसे? सपोज आपके बच्चे की एज 1 साल की है और 1 करोड़ 20 साल में उसको आपको देना है, तो आपको अभी से 12,000 का इन्वेस्टमेंट पर मंथ करना पड़ेगा, तो 1 करोड़ के गोल तक आप पहुंच सकते हो। 3 साल का है तो 16,000, 5 साल का है तो 21,000, 10 साल का है तो 44,000, 44,000, और 25 लाख है उनको देना है तो 11,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सपोज आपके बच्चे की एज है 10 ईयर्स, तो ये आप कर सकते हो, करोड़पति उनको बना सकते हो। आप भी बन सकते हो, उनको भी बना सकते हो, बट SGR स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है तो ही हो सकता है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये फेज देख लिया, सब कुछ देख लिया, ये फॉलो करना है, तो आपको क्या मिलेगा? इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप एक्शन लोगे तो ही आपके बच्चों को अच्छा फ्यूचर आप दे पाओगे। तो क्या आप आपके बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए रेडी हो, एक्शन लेने के लिए रेडी हो? यस और नो? चैट बॉक्स में कोई बता पाएगा? ओके, ठीक है। अभी मैं एक पोल लॉन्च करने वाला हूं, हमने जितना भी सीखा है उसके रिगार्डिंग। तो ये मैं एक पोल लॉन्च कर रहा हूं। आर यू रेडी टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ योर चाइल्ड? क्या आप रेडी हो?
मैंने बताया था कि सब लोग पार्टिसिपेट करें तो आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। आपने ये वेबिनार से क्या सीखा है, क्या समझा है, वो मुझे भी पता चलेगा। सब लोग पार्टिसिपेट करें तो मजा आएगा। ओके, 71 पार्टिसिपेंट। चलो सब लोग करोगे तो मजा आएगा। कोई क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं? ठीक है, मैं पोल लैंड कर रहा हूँ, रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ सबको। 80% लोग बोल रहे हैं कि उनको उनके बच्चों का ड्रीम को फुलफिल करना है। ओके, फिर दूसरा एक पोल मैं कर रहा हूँ। Are you agree that STR strategy better for fulfilling your children's dream? क्या आप एग्री करते हो? सबका पार्टिसिपेंट, सब लोग करिए तो मजा आएगा, आपको भी पता चलेगा। सब लोगों को तो मजा मजा आएगा कि आपको पता चला कि नहीं। ग्रेट, सब लोग एग्री कर रहे हैं कि एसडीआर स्ट्रेटजी उनके बच्चों को फुलफिल करने के लिए, उनकी ड्रीम फुलफिल करने के लिए इफेक्टिव है, तो सब लोग उसको यूज कर सकते हो। तो हम आगे बढ़ेंगे। स्पेंड अवर फॉर योर चाइल्ड। ये जो हमने सीखा तो उसे 1 घंटा आपने इन्वेस्ट किया है, सब कुछ किया है। अभी एक्शन के लिए आपको 1 घंटा आपको निकालना पड़ेगा। ये सारा जो भी मैंने हेड्स बताए, आपके एडवाइजर के साथ बैठकर ये सब डिस्कस करना पड़ेगा और एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। आपके लिए एक गिफ्ट है, आपने ये 1 घंटा निकाला है हमारे लिए। तो एक चैट बॉक्स में लिंक आएगी, फॉर्म आएगा, वो आप गूगल फॉर्म को फिलअप करिए। और जो भी चाहता है कि मैं मेरे बच्चों को अच्छा एजुकेशन दूं, अच्छा फ्यूचर दूं, उसके लिए पहल फाइनेंशियल फ्रीडम या विरल भाई आपको हेल्प करे, तो ये फॉर्म फिलअप करके आप आपका इंटरेस्ट शो करिए। वी विल गिव यू 1 आवर फ्री कंसल्टेशन फ्री। जो लोग सिंसियर है उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनको जानना है कि उनके बच्चों को कैसे अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छे से उनका फ्यूचर प्लान करना है, तो आपके लिए फ्री 1 आवर कंसल्टेशन फ्री है। और जो भी आएगा 1 आवर फ्री कंसल्टेशन को, उनके लिए एक एडिशनल ऑफर है, बट वो फर्स्ट मीटिंग के बाद ही वो आपके साथ डिस्कस होगी। आपको एक हम साइकोमेट्रिक टेस्ट आपके बच्चों का करेंगे, वो कौन सी फील्ड में जा सकते हैं, उनका एड्रेस, हमने एक क्वेश्चनर बनाया हुआ है, 4 स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी का एक रिजल्ट आएगा कि आपका बच्चा ये फील्ड में अच्छा कर सकता है, वो हम कर सकते हैं। बट जो भी ये फॉर्म फिलअप करेगा, जो भी 1-to-1 डिस्कशन के लिए रेडी है, हमारी हेल्प करने के लिए रेडी है, तो उनको हम एडिशनल ये सर्विस देंगे। बट उसका कॉस्ट मार्केट में 10,000 से 15,000 तक का रहता है। बट आपके लिए, आपने ये 1 घंटा निकाला है, तो उनके लिए ये जो एनालिसिस होगा 499 रुपीज के लिए होगा। बट वो फर्स्ट मीटिंग के बाद ही हम आपको उसका दिखाएंगे। जिसको भी ये मीटिंग 1-to-1 करनी है 1 आवर की, आपके चाइल्ड एजुकेशन के, चाइल्ड मैरिज के लिए, तो ये फॉर्म फिलअप करें। थैंक यू वेरी मच योगेश जी। तो ये 1 घंटा आप ले सकते हो। आप मुझे कॉल कर सकते हो 9601541844 पर। हमारी वेबसाइट है pearl4finfree.com, आप वहां पर भी जा सकते हो। हमारा फेसबुक ग्रुप भी है, आप हमें व्हाट्सएप करिए, हम उसमें एजुकेटिव मटेरियल्स भी रखते हैं। तो जिसको भी ये हमारा जो हमने जो अभी तक का डिस्कस किया हुआ है, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन हो
तो हैंड रेज करें, अनम्यूट करेंगे और क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। और जिसको 1 आवर का ये फ्री कंसल्टेशन चाहिए वो ये फॉर्म फिलअप जरूर से करे। हमारी ऑफिस से कॉल आएगा, आपको एक टाइम देंगे, हम शेड्यूल देंगे और 1-to-1 डिस्कस करेंगे ये सारे टॉपिक पर। जिनको भी अटेंड करना है ये फैसिलिटी का, फ्री फैसिलिटी का बेनिफिट लेना है तो। और बाकी जिसको कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन आंसर सेशन हम लेंगे, वरना फिर सेशन को एंड करेंगे।